एवरीवन, माई सेल्फ रोशनी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोन्स के बारे में। ये 1 पेज नोट्स है, इसमें फुल बोन्स के नेम दिए गए हैं और मैं इसको 1 to 2 मिनट्स में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइल्डहुड में 350 बोन्स होते हैं। एक फोरामिन मैग्नम होती है, वो लार्जेस्ट होती है, प्रेजेंट होती है बिटवीन स्कल एंड बैकबोन में। आवर स्कल इज डाइकोंडलिक बिकॉज इट रोटेट 180 डिग्री। और एक एटलस बोन होती है, वो C1 बोला जाता है, उसको उसको यस बोन बोला जाता है। वो ओडोंटोनॉइड फोसा उसमें होती है। और एक एक्सिस होती है, वो नो बोन होती है, वो C2। वो ओडोंटोनॉइड प्रोसेस होती है। अब चलिए, अब हम लोग एडल्ट के बारे में बात करते हैं। बोन्स जो है वो 206 बोन होती है। वो डिवाइडेड है एक्साइल एंड एपेंडिकुलर में। एक्साइल जो होती है वो 80 होती है और एपेंडिकुलर जो होती है वो 126 होती है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं एक्साइल के बारे में। अब ये स्कल है, स्कल जो है उसमें टोटल 22 बोन्स होती है। अब हम क्रैनियम के बारे में पहले बात करते हैं। क्रैनियम जो है वो 8 होती है। तो अब हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? C स्टेप ऑफ 8। C मीन्स क्रैनियम 8 होती है। अब स्टेप हम लोग स्टेप क्या होता है? अब देखो, S फॉर एस्फेनॉइड, T फॉर टेम्पोरल, E फॉर इथेमॉइड, P फॉर पेराइटल। अब हो गया स्टेप कंप्लीट। अब O मतलब ऑसिपिटल एंड F मतलब फ्रंटल। अब इसमें से ना कौन सा अनपेयर्ड होता है और कौन सा पेयर्ड होता है वो हम कैसे याद रखें? अब देखिए, स्फेनोइड जो होती है वो अनपेयर्ड होती है, टेम्पोरल पेयर्ड होती है और इथेनॉइड पेयर्ड नहीं होती है। पेराइटल पेयर्ड होती है, ऑसिपिटल अनपेयर्ड, फ्रंटल अनपेयर्ड। तो इसमें से कौन कौन सी पेयर्ड होती है वो देखते हैं, P और T। तो अब हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, P और T मतलब PT, वो जो है वो पेयर्ड होती है। बस हमें इतना ध्यान में रखना है। अब स्कल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग फेशियल बोन्स के बारे में बात करते हैं। फेशियल बोन्स जो होते हैं वो टोटल 14 होते हैं। अब हम इसे कैसे याद रखें? एक ट्रिक है, अवनी मैम प्लीज़। इसमें से ए को कट कर देंगे, मतलब अवनी में ए को कट करेंगे और मैम में ए को कट करेंगे। अब उसके बाद हम लोग याद रखते हैं बोमर, nasal bone, inferior nasal conchae, mandible, maxilla, palatine, palatine, lacrimal, zygomatic। अब इसमें से हम लोग पेयर्ड और अनपेयर्ड कैसे याद रखेंगे? इसमें ज़्यादा पेयर्ड है, ठीक है। तो अब हम लोग बस इतना याद रखेंगे। अनपेयर्ड कौन कौन से हैं? एक वूमर और एक मैंडिबल जो है वो अनपेयर्ड है। तो इसको हम लोग MV या फिर VM से याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिबल कॉलम के बारे में। वर्टिबल कॉलम जो है वो 26 एडल्ट में होती है और चाइल्ड में 33 होती है। इसकी मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो भी बनाई हुई है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं ट्रिक से। C7, T12, L5, CO1, S1 मीन्स C7 मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो 7 होती है। थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती है। L मतलब लूम्बर वर्टिब्रा 5 होती है। CO मतलब कॉकिजियल वर्टिब्रा जो होती है वो 1 होती है। सेकेरल वर्टिब्रा जो होती है वो 1 होती है। अब एक हाइवाइड बोन आती है, वो 1 होती है। एक स्टर्नम होती है, वो 1 होती है। अब रिब्स जो हैं वो 3 टाइप के रिब्स हैं। रिब्स टोटल 24 होते हैं, 12 पेयर के रिब्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? ट्रू रिब्स होते हैं, वो 7 पेयर के होते हैं। 1 to 7 थोरेसिक वर्टिब्री। अब फॉल्स रिब जो होती है वो 3 पेयर की होती है, 8, 9, 10। वो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स के नाम से जानी जाती है। अब एक थर्ड आ जाती है फ्लोटिंग रिब्स, वो बस 2 पेयर की होती है, वो 11 एंड 12 होती है। अब हम लोग ईयर ऑसिकल्स के बारे में बात करते हैं। ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, दोनों ईयर मिला के। अब इसकी ट्रिक क्या है? मिस, M फॉर मैलस, I फॉर इनकस एंड S फॉर स्टेप्स, ये तीनों 2-2 होते हैं। स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है। अब मैलस,
अब मैलस कैसी शेप की होती है? वो हैमर शेप की होती है। इनकस जो है वो एनविल शेप की होती है। स्टेप्स जो है स्टाइरप शेप की होती है। अब हैमर जो है वो कौन सी बोन की होती है? आर्टिकुलेट बोन की होती है। एनविल जो है वो क्वाड्रेट बोन की होती है। स्टाइरप जो है वो हायोमैंडिबुलर बोन की होती है। इसकी भी एक ट्रिक है, मतलब जैसे ये MIS मिस से याद रखे हैं, इसकी ट्रिक है MA माँ IQ, उसके बाद स्टाइरप SHM। अब हमारी एक्साइल बोन्स कंप्लीट होती है। आई होप ऑन द टिप्स हो गई होगी ये बोन्स। अब हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। अपेंडिकुलर बोन्स जो है वो डिवाइडेड है लिम्स में और गर्डल्स में। तो पहली बात हम लोग लिम्स की बात करते हैं। लिम्स हमारी टोटल 120 हो गई। 120 लिम्स डिवाइडेड है 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स में। 4 लिम्स 60 होती है, हिंड लिम्स भी 60 होती है। 4 लिम्स जो है वो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। तो अब ह्यूमरस जो है वो 2 अपर आर्म में 2 होते हैं, एंड रेडियस 2 होते हैं, अल्ना भी 2 होते हैं, कार्पल्स जो हैं वो 16 होते हैं, वो रिस्ट बोन के नाम से भी जाने जाते हैं। मेटाकार्पल्स 10 होते हैं, 5 इंटू 2। फैलेंजेस 14 होते हैं, 14 इंटू 2 28 हो गया। अब हिंड लिम्स की बात करते हैं। फीमर लॉन्गेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है, 1 इंटू 2। टीबिया 2, उसके बाद फिबुला 2, पटीला 2, टार्सल 7 इंटू 2, एंकल बोन एंड पटीला कप शेप्ड बोन होती है। उसके बाद फिबिया एंड टिबुला श्रैंक बोन बोली जाती है उसे। मेटाटार्सल्स को सोल बोन्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद 5 इंटू 2, फैलेंजेस 28। अब फैलेंजेस को भी ट्रिक है याद करने की, ऐसे खुद से भी समझ सकते हैं। ट्रिक है TIMRL। टी जो है वो थंब को रिप्रेजेंट करता है, वो 2 हो गया, और उसके बाद वहाँ के बाद 3। ऐसे खुद से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, मतलब ये सब डिजिट्स होते हैं। ये 3 है और थंब में देखो बस 2 है। खुद से ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग गर्डल्स की बात करते हैं। शोल्डर गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल, वो 4 होते हैं। स्कैपुला 2 होते हैं, वो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन्स के होते हैं। क्लाविकल 2 होते हैं। हिप गर्डल्स 2 होते हैं, एक पैल्विक एंड हिप गर्डल्स को पैल्विक गर्डल बोलते हैं। शोल्डर बोन्स को पेक्टोरल गर्डल्स बोलते हैं। उसके बाद कोक्सल बोन, वो 2 होते हैं, इनोमिनेट बोन इसको बोला जाता है। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस में डिवाइडेड है। आई होप कि सब क्लियर हो गया होगा। मैं इसकी ये PDF दे दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। ऑपरेशन MBBS सर्च कर सकते हैं, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। होप अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग।